अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू आशा रेसिपीज़। मटन यखनी की बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही इजी वे के साथ आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ। आए देखते हैं ऐसे हमने कैसे रेडी किया है। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ मटन यखनी शोरबा की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और बहुत ही ईजी वे के साथ आपको बताऊँगी। जी मैंने ले लिए तकरीबन 700 ग्राम मटन का गोश्त और इसमें नलियाँ वगैरह, हड्डी वगैरह जो है वो लाजमी मतलब शामिल करवाएं अगर आप यखनी टाइप बना रहे हैं, शोरबा टाइप बना रहे हैं। तो इस तरह से मैंने ले लिए। हड्डी भी है और मटन भी है अच्छी तरह से। तो इस तरह से नलियाँ होंगी तो इसका और ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होगा, बहुत ही हेल्दी हमारी यखनी जो है वो रेडी होगी। मैंने ले लिए जी एक बिग साइज़ का प्याज या 2 मीडियम साइज़ के ले लें और बिल्कुल बारीक मैंने इनको चॉप कर लिया। एक मैं टमाटर भी इसमें ऐड करूँगी। इस तरह आप भी डाल के देखिएगा, आपको जायका बहुत ही अच्छा लगेगा। इसमें मैं ले रही हूँ जी 1 टेबल स्पून नमक या हस्बे ज़रूरत नमक। 1 टेबल स्पून मैं इसमें ले रही हूँ जी धनिया पिसा हुआ। हल्दी पाउडर लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून। इसे एक तो हेल्थ वाइज बहुत ज़बरदस्त हो जाता है, दूसरे ये कि कलर बहुत अच्छा आता है यखनी का। यहाँ पे जी मैं ब्लैक पेपर ले रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून। साबुत काली मिर्च ली है मैंने तकरीबन 1 टीस्पून। 2 मैंने सिनेमन स्टिक ली हैं, 2 छोटी इलायचियाँ, 3-4 लौंग, 1 मैंने बड़ी इलायची ली है। 1 टीस्पून ले रही हूँ इसमें मैं ज़ीरा और 1/2 टीस्पून मैं इसमें ले रही हूँ जी सौंफ। अच्छा, ये इस तरह से मैं तमाम स्पाइसेस शामिल करूँगी क्योंकि हमने बाद में इसको स्टेन कर लेना, तो कोई इशू नहीं है। तमाम जो स्पाइसेस हैं उनका अरोमा जो है हमारी यखनी में अच्छी तरह से शामिल हो जाएगा और हम उसको बाद में स्टेन कर लेंगे। इसके अलावा 1 टेबल स्पून मैंने लिया है लहसुन का पेस्ट और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें लिया है जी अदरक का पेस्ट। अदरक थोड़ी कम जाती है और लहसुन जो है वो ज़रा ज़्यादा जाता है यखनी में। तो इसको मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। आप चाहें तो पतीली, पैन, मट्टी की हांडी जिसमें मर्ज़ी बना सकते हैं। तो आएँ स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। करते हैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। यहाँ पे मैंने ले लिया एक प्रेशर कुकर। सबसे पहले मैं इसमें डाल दूँगी तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून है ये देसी घी। आप चाहें तो ऑयल या बटर में भी, बटर में नहीं ऑयल में बना सकते हैं या घी में बना सकते हैं। तो मैं इस देसी घी यूज़ कर रही हूँ। हेल्थ वाइज ज़रा ज़्यादा अच्छा हो जाता है, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है, आप जिसमें मर्ज़ी बना सकते हैं इसको। थोड़ा सा घी को मेल्ट करें। और सबसे पहले हम शामिल करेंगे जी इसमें लहसुन अदरक का जो मैंने पेस्ट लिया है वो डाल दें। अदरक हमारा फ्राई हो जाए तो साथ ही इसमें डाल देंगे मटन। मटन को अच्छी तरह से भूनना। इतना ज़्यादा भूनिए कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। अच्छी तरह से भुने। मटन की भुनाई जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका कच्चापन जो है बिल्कुल दूर होना चाहिए। मटन अच्छी तरह से हमारा भून गया। अब इसमें डाल देंगे प्याज और जो टमाटर मैंने एक लिया है वो दोनों चीज़ें डाल दें। प्याज को अच्छी तरह से भूनेंगे हम। प्याज के साथ भूनना शुरू करें अच्छी तरह से मटन को। और आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा पानी छोड़ना शुरू हो गया प्याज। अब इस टाइम पे अब मैंने जितने आपको स्पाइसेस बताए हैं, चाहे वो होल हैं चाहे वो पिसे हुए हैं, तमाम के तमाम जो है वो शामिल कर दें। रेड चिली पाउडर बस हम इस पर यूज़ नहीं कर रहे हैं, बाकी तकरीबन तमाम स्पाइसेस ही हैं इसमें। खूब अच्छी तरह से भुनाई करें। वैसे तो आप तमाम चीज़ें इकट्ठी डाल के भी जो कढ़ाई है वो जो यखनी है वो तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी आज डिफरेंट आपको बना के दिखा रही हूँ। इसको बना के देखिएगा, इसका जायका और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है इस तरह से अगर आप इसकी भुनाई वगैरह करते हो तो। और यहाँ पे जी मटन आप देख सकते हैं हमारा अच्छी तरह से भुन गया है और जो प्याज वगैरह तमाम स्पाइसेस मैंने डाले थे वो भी तमाम अच्छे से जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो टेंडर हो गए हैं। अच्छा जी, अब इसमें भुनाई इसकी हो गई है कंप्लीट। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, मैंने तकरीबन 700 ग्राम गोश्त लिया है तो मैं तकरीबन इसमें 7 गिलास पानी डालूँगी।
और फिर जितनी यखनी मुझे रखनी होगी उसके हिसाब से मैं रखूँगी। तो 7 गिलास पानी में से कम 3 गिलास में जो है वो ड्राई करूँगी। उतनी देर में हमारा जो मटन है वो भी टेंडर हो जाएगा और यखनी भी रेडी हो जाएगी। तो बस इसको पानी डाल देते हैं और लिड दे देते हैं। एक दफ़ा मिक्स कर दें अच्छे सही हाथों के साथ और इसको लिड दे देते हैं। तकरीबन 20 to 25 मिनट्स में हमारी यखनी जो है बहुत अच्छी तरह से रेडी हो जाएगी। क्योंकि प्रेशर कुकर में जल्दी हो जाता है काम, तो इसलिए मैं प्रेशर कुकर यूज़ कर रही हूँ। अगर आप पतीली यूज़ करना चाहते हैं तो फिर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, तब भी ठीक बन जाएगी। तो आइए इसको लिड देते हैं। और ये तकरीबन 25 मिनट्स के बाद यखनी हमारी बिल्कुल रेडी है। मैं आपको दिखा देती हूँ। गोश्त हमारा जो है बहुत अच्छे से टेंडर हो गया है। तो अब मैं इसमें दाल शामिल कर रही हूँ जिसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो मत करें, लेकिन मैं डालती हूँ क्योंकि जायका और ज़्यादा थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। तो ये डाल दें। नमक इस टाइम पे हमने चेक कर लेंगे। नमक मुझे ठीक लग रहा है, आप ये एंड पे ज़रूर चेक कीजिएगा। इसके अलावा थोड़ा सा मैं धनिया यूज़ कर रही हूँ गार्निशिंग के लिए। ये भी ऑप्शनल है, कुछ लोग यखनी पे धनिया पसंद नहीं करते, लेकिन मैं डालती हूँ, जायका बहुत अच्छा होता है, खुशबू इसकी बहुत अच्छी सी हो जाती है। तो बस इसे डिश आउट करते हैं और आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी मटन यखनी की रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल आयशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।